हाँ तो देखें प्यारे भैया बहनों, जो हम साइन 2a का मान 2 sin a इंटू कास ए, कास 2a का मान कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यानी कास 2a के 3 सूत्र पढ़े थे। पहला था कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा था कि 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 और तीसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब यह इन तीनों सूत्रों के माध्यम से साइन 2a और कास 2a पर आधारित ये प्रश्नावली है 3H। इसमें अब आगे देखें कैसे हल करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे। तो दिया है, अब त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसके प्रयोग से हम साइन 2a और कास 2a के मान का प्रयोग करके हम सिद्ध करेंगे। तो देखें दिया है, पहला प्रश्न है, पहले का पहला है, पहला दिया है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। पहला दिया है कि साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c बराबर 4 कास a कास b और साइन सी। ठीक, ये चीज सिद्ध करना है। अब देखें कैसे सिद्ध होगा। अब देखें यार कैसे सिद्ध होगा। अब यहां दिया गया है, अब यह बायां पक्ष लिखें, ये बायां पक्ष लिखें, तो बायां पक्ष लिख रहे हैं, यहां हल लिखेंगे साइन 2a लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष लिखें लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात यह बायां पक्ष लिखें। क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c बराबर 4 कास a कास b साइन c। क्या बायां पक्ष ले लें, तो दिया है साइन 2a प्लस साइन 2b और माइनस साइन 2c। ठीक, ये दिया गया है। अब यहां यदि इसको हम c मान लें और इसको d मान लें, साइन c, तो यह हो गया साइन c और प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी का मान होता है 2 साइन सी और प्लस डी बाई 2, तो सी और प्लस डी बाई 2, यानी साइन सी और प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा 2 साइन या सी और प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी और माइनस डी और बाई 2 और माइनस, अब यह साइन 2c का सूत्र लिखेंगे, तो 2 साइन सी इंटू कास सी, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे 2
साइन, अब दो कॉमन ले लें तो a प्लस बी और बटे दो इंटू कॉस, दो कॉमन ले लें a माइनस बी बटे दो, a से कट गया, a से कट गया, और माइनस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। अब हो गया 2 साइन a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी और फिर माइनस 2, अब यह साइन सी, अब यह 2 साइन सी इंटू कॉस सी, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यह a प्लस बी, अब यहां हम जानते हैं कि क्योंकि a प्लस बी और प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश, तो यह a प्लस बी के मान को निकालना, इसलिए a प्लस बी बराबर क्या होगा 180 अंश माइनस सी, ये हो जाएगा। तो a प्लस बी के जगह पर अब हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180, अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, अर्थात a प्लस बी यहीं रहने दिए तो c को उधर कर दिए 180 माइनस सी। अब यह हो गया 2 साइन 180 अंश और माइनस इंटू कॉस a माइनस बी और माइनस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। अब यह साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा अर्थात क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन सी, तो होगा 2 साइन सी साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, अर्थात साइन सी हो गया, इंटू कॉस a माइनस बी और माइनस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। अब 2 साइन सी यहाँ है और 2 साइन सी यहाँ है, अब इसको कॉमन ले लेते हैं, जब यह आपका कॉमन निकलेगा तब देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ 2 साइन सी यहाँ 2 साइन सी यहाँ, तो 2 साइन सी कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा कॉस ए ऋण बी, कॉस ए ऋण बी और माइनस कॉस सी, कॉस सी हो गया, ये चीज है। अब हम जानते हैं कि जब यह a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, यहाँ a धन बी बराबर 180 माइनस सी, ठीक है। तो अब ऐसे ही बोले यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी और प्लस सी बराबर 180 ये हो गया। अब इसको हमने कोष्टक में रख दिया, तो इसलिए अब यह c बराबर क्या होगा, c बराबर होगा, इस चीज को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 180 अंश और माइनस कोष्टक में a प्लस बी, ये चीजें हो जाएगा।
तो सी के जगह पर क्या रखेंगे, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, तो इसलिए सी यही रह गया, तो a धन b को उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 180 माइनस a प्लस b हो गया। तो लिखेंगे 2 साइन c और कोष्टक में cos a ऋण b और माइनस cos हो गया, और c की जगह क्या रखेंगे 180 अंश और माइनस कोष्टक में a प्लस b, ऐसे हो गया। ठीक, अब इसके बाद तो देखें, तो हो गया 2 साइन c, अब यहां cos a ऋण b, और यहां क्या होगा cos 180 माइनस थीटा, या cos 180 और माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा, cos 180 अंश और माइनस थीटा, तो माइनस cos थीटा, तो होगा माइनस, यहां है ही, तो माइनस माइनस प्लस cos a प्लस b हो गया। ठीक, ये चीजें हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन c, इस पद को पहले लिख लें, तो हो गया cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। अब इतने को c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं। ठीक, तो cos c प्लस cos d वाला फार्मूला में क्या आएगा, तो cos c प्लस cos d का, तो हो जाएगा 2 साइन c। अब यहां इसको cos c और प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d का होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो 2 cos c और प्लस d और बाई इंटू cos c और माइनस d a माइनस b और बाई बराबर 2 साइन c, और यह हो गया 2 cos a प्लस b प्लस a और माइनस b और बाई। ठीक, इनटू cos a प्लस b माइनस a माइनस माइनस प्लस b और बाई, फिर माइनस b प्लस b और माइनस a प्लस a कट गया, तो हो जाएगा 2 साइन c इंटू, फिर हो गया 2 cos a प्लस a, तो 2a और बटा 2 इंटू cos b प्लस b, तो 2b और बाई, यह 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब इसके बाद तो देखें, अब यह हो गया 2 साइन c और ब्रैकेट में 2 cos a इंटू cos b।
अब यह कितना होगा, अब इसको सरल कर दें, या 2 और 2 दूनी 4, 4 हो गया, 2 दूनी 4, फिर क्या होगा cos A, फिर cos B और फिर sin A। और क्या सिद्ध करना था, यह लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हमारा आ गया 4 cos A cos B sin, 4 cos A cos B sin, अर्थात यह हमारा हो गया राइट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, एक रूप हो गया। ठीक, ऐसे आगे हम करेंगे। अब ऐसे प्रश्नावली बी की क्वेश्चन नंबर बी में अब b प्लस c का मान रख देंगे। जैसे अब ये सूत्रों का उपयोग, a धन b धन c बराबर 180, तो b वाले क्वेश्चन में क्या है b धन c, तो b धन c के जगह क्या करेंगे, या 180 माइनस a हो जाएगा। फिर ऐसे c प्लस a के जगह पे 180 माइनस b, और फिर साइन a प्लस b के जगह पे 180 माइनस c, इसके बाद सरल कर लेंगे। तो साइन 180 माइनस 2a, साइन 180 माइनस 2b, साइन 180 माइनस 2c, तो क्या होगा 2a साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। इसी तरह सरल कर लेंगे, c वाले के लसा ले लेंगे। ठीक है, अब आगे देखें प्रश्न 2। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, अब यहां दिया गया है कि प्रश्न 2 सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कौन सा, ये पहला ए, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि cos 2a प्लस cos 2b और प्लस cos 2c इक्वल टू -1 माइनस 4 cos A cos B और cos C, ये सिद्ध करना है। अब देखें कैसे सिद्ध करेंगे। तो दिया गया है अब त्रिभुज ABC में या दूसरे का A दिया है त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c बराबर -1 माइनस 4 cos A cos B cos C। तो अब हम क्या करेंगे, अब बायां पक्ष ले लें, देखें यहां लिखेंगे अब बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ये ले लिए। ठीक, अब इसके बाद 2a को c मान लेते हैं, 2b को d मान लेते हैं। तो हमारा सूत्र क्या होगा, यह cos c प्लस cos b, cos c प्लस cos b, तो cos c प्लस cos b का सूत्र लिखेंगे तो 2 cos
अब यह सी और प्लस डी बाई 2, तो 2a प्लस 2b और बाई ए 2 कास सी और माइनस डी, सी और माइनस डी और बाई 2 और प्लस कास 2c। अब यहां कास 2c का मान लिखेंगे तो 2 कास स्क्वायर c और माइनस ये रूट है। अब बोले कास 2a प्लस कास 2b, इसको 2a को c, इसको d, तो कास c और प्लस कास b, तो 2 कास c और प्लस d बाई 2 इंटू कास c और माइनस d बाई 2 और कास 2c का मान 2 कास स्क्वायर से माइनस। अब यहां हो गया 2 कास, अब 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस b बाई 2 इंटू कास 2a माइनस b और बाई 2 और प्लस 2 कास स्क्वायर c माइनस। अब यहां से 2 से 2 कट गया, यह 2 से 2 कट गया, तो हो गया 2 कास a प्लस b, 2 कास a प्लस b इंटू कास a माइनस b और प्लस 2 कास c स्क्वायर c माइनस। अब यहां क्योंकि a प्लस b और प्लस c, a धन b धन c बराबर 180 है, तो यह a प्लस b को यही रहने देंगे, इसलिए a प्लस b बराबर क्या होगा 180 अंश और माइनस c। a प्लस b की जगह पर क्या रखेंगे 180 माइनस c, तो कास 180 अंश और माइनस c इंटू कास a माइनस b और प्लस 2 कास स्क्वायर c माइनस। अब यह आपका क्या होगा, अब यह होगा कास 180 माइनस थीटा, यदि इसको हम थीटा मानते हैं तो क्या होगा, यह कास 180 माइनस थीटा, तो कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा, तो होगा माइनस 2 कास और थीटा की जगह पर c, यानी 2 हो गया और कास 180 माइनस थीटा, यह कास 180 माइनस थीटा, तो कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा, तो माइनस 2 और कास c इंटू कास a माइनस b और प्लस a2 कास स्क्वायर c माइनस। अब यहां देखें माइनस है तो माइनस ले ली, 2 यहां है 2 यहां है, 2 कॉमन ले लिए और कास c यहां और कास c यहां, तो 2 कास c कॉमन ले लिए, जब 2 कास c कॉमन ले लिया तो माइनस 2 कास c कॉमन हो गया, यहां बचा कास a ऋण b, कास a ऋण b ये हो गया, और फिर ऋण की वजह से चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस और कास c ये हो गया और माइनस ये चीज। अब यह c के जगह क्या रखेंगे देखें, क्योंकि
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 एनएस। ठीक, तो अब यार कोष्टक में कर दिया तो सी बराबर यही रहने दिया, इसलिए सी यही रहेगा, तो बराबर क्या होगा 180 अंश और माइनस कोष्टक में ए प्लस बी। अब यह सी की जगह पर मान को रख दें तो बराबर -2 cos सी और कोष्टक में cos ए माइनस बी और माइनस, अब यह सी के स्थान पर मान को रखें तो cos 180 अंश और माइनस ए प्लस बी और माइनस ए, ठीक, माइनस ए। अब यार -2 का सी cos ए एंड बी, फिर माइनस cos और सी के स्थान पर यही मान को रख दिया 180 माइनस ए प्लस बी और फिर माइनस ए। अब इसके बाद देखते हैं अब क्या होगा, तो माइनस 2 cos सी और कोष्टक में cos ए एंड बी और cos 180 माइनस थीटा ए, तो cos 180 माइनस थीटा या cos 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस cos क्या होगा ए प्लस बी और फिर माइनस ये चीजें। अब देखा -2 cos सी cos ए एंड बी माइनस cos 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस और cos और थीटा की जगह पे ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, अब यदि इसको सी मान लेते हैं, इसको सी मान लें और इसको डी मान लेते हैं, तो क्या होगा -2 cos सी। अब यह क्या होगा cos सी और माइनस cos बी, तो cos सी माइनस cos बी 2 cos सी और प्लस बी, सी अर्थात ए माइनस बी, सी और प्लस या सी और प्लस डी, तो 2 cos सी और प्लस डी और बाई इनटू cos सी अर्थात ए माइनस बी सी और माइनस और डी का मान ए प्लस बी और बाई और फिर क्या होगा -1, ये चीजें होती हैं। अब इसके बाद सरल करें, क्या आपका हो गया -2 cos सी, अब यहाँ 2 cos ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी और बाई इनटू cos ए माइनस बी माइनस ए और माइनस बी और बाई ए माइनस बी फिर माइनस ए माइनस बी ए -1
तो माइनस बी प्लस बी या माइनस ए प्लस ए कट गया, यह होगा माइनस 2 cos सी। अब यहां हो गया 2 cos ए प्लस ए प्लस ए 2a और बाई 2 इंटू cos माइनस बी तो माइनस 2b और बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और फिर माइनस 1। अब क्या होगा, अब देखें माइनस 2 cos सी इंटू फिर क्या होगा 2 cos ए, 2 cos ए हो गया और cos माइनस थीटा, यह cos माइनस थीटा cos थीटा, तो क्या हो गया cos बी और माइनस 1। ठीक, अब यह कितना हो गया बराबर ऋण, अब यह 2 दूनी 4 हो गया, यह 2 दूनी 4, फिर क्या हो गया cos ए cos बी इंटू cos सी और फिर क्या हो गया माइनस 1। ठीक, अब यह माइनस 1 आपका आगे आ गया, माइनस 1 आगे आ गया, बराबर क्या होगा एक माइनस 1 आ गया, माइनस 1 फिर माइनस, अब यह माइनस 1 आगे आ गया, माइनस 1 माइनस 4 cos ए cos बी इंटू cos सी। क्या सिद्ध करना था, या लेफ्ट हैंड साइड उठाए तो राइट हैंड साइड, यानी माइनस 1 माइनस 4 cos ए cos बी cos सी, तो माइनस 1 माइनस 4 cos ए cos बी cos सी और बराबर क्या होगा राइट हैंड साइड। एक प्रूफ हुआ, तो इस प्रकार आप सिद्ध करेंगे। ठीक है, आगे फिर आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।